करते वक्त बल्लेबाजों को मदद साबित कर देने वाला ये पिच जो आप कल से हमने देखा है, कल 190 के टोटल देखे, आज सुबह से लगभग उसी तरह के मुकाबले होते, कांटे के मुकाबले होते हुए नजर आ रहे हैं। लक्षद्वीप फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर चौवा खाने के बाद अब अगली गेंद डालने के लिए तैयार। फिर एक बार सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से, लेकिन इस मर्तबा यहां पर गेंद ना रोके। फिर एक बार वन बाउंस सीमा रेखा बार, बैक टू बैक बाउंड्रीज, लाजवाब चौवे, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई 8 रन बगैर किसी नुकसान पर, जो कि टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला अमेजिंग नागजर टीम का, और जो कि मांद्रेम चैलेंजर्स ने उसको एक्सेप्ट किया। चैलेंज एक्सेप्ट करने में जाने जाते हैं मांद्रेम चैलेंजर्स, जिस तरह से नाम है। पेनिम प्रीमियर लीग 2018 सीजन 4 और आज का दूसरे दिन का ये महत्वपूर्ण मुकाबले, क्योंकि हर एक टीम चाहती है कि लीग मुकाबलों में ज़्यादा से ज़्यादा जीत दर्ज करके पहले पायदान के ऊपर है, क्योंकि जब एलिमिनेटर राउंड आ जाएगा तब से खेलकर उनको सीधा फाइनल में जाने का मौका मिले। अगर उस वहां पर हार जाते हैं तो दोबारा मौका मिले, ये शायद 1 नंबर और 2 नंबर की टीम की सोच होगी, और इसी सोच के साथ हर एक टीम मैदान के बीच में पसीना बहाते हुए नजर आ रही है। सुरेश रैना ग्राउंड, और इस ग्राउंड के ऊपर चलता हुआ लगातार 4था साल इस प्रीमियर लीग का, पेनिम प्रीमियर लीग, और निश्चित रूप से गोवा राज्य में इस प्रतियोगिता को एक दर्जेदार प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गोवा राज्य के सभी टेनिस बॉल क्रिकेट प्लेयरों को मौका मिलता है, युवा खिलाड़ियों को मौका मिलता है, अंडर 19 अंडर 22 के जैसे युवा गेंदबाज बल्लेबाजों को मौका मिलता है, और उससे उभर कर नए नए खिलाड़ी आपको बड़े बड़े टीमों से खेलते हुए नजर आते हैं। और यही देन है इस पेनिम प्रीमियर लीग की, क्योंकि इसी मुकाबलों के दौरान सबकी निगाहें होते हैं कौन से प्लेयर ने कितने रन बनाए, कितने गेंदबाजों ने विकेट चटकाए, और वहीं से एक बड़ी टीम बनाने की कोशिश की जाती है। लक्षद्वीप फिर एक बार तैयार, लगातार 2 गेंदों के ऊपर चौवे खाने के बाद। ये मात्र दबाव के तहत ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ। दबाव में गेंदबाजी थोड़ी सी बिखर जाती है, क्योंकि 2 चौवे खा चुके हैं, और पावर प्ले के ओवर में मानो यहां पर गेंदबाजों को ज्यादा कुछ करने की मौका नहीं मिलता। बल्लेबाजों के पक्ष में नियम जो कि अच्छी गेंद, इस बार बल्ला जरूर घुमाया, लेकिन उनसे काफी दूर, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, जगह से बल्ला घुमाया जरूर, लेकिन गेंद उनसे शरीर से दूर, और इस ओवर में जो रन चाहिए थे वो 8 रन बने थे 2 चौवे के साथ, एक वाइड गेंद भी मिली, यानी कि टोटल जो है वो 9 रन बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंद और कर लेंगे, लाजवाब कवर ड्राइव, ऑफ कवर ड्राइव का लाजवाब स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल का सिंगल जरूर, दूसरे के लिए पलटे, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करा, यानी कि 2 रन के साथ अब मात्र रन संख्या डबल फिगर में परावर्तित होती हुई 11 रन बगैर किसी नुकसान पर। 8 ओवरों का मुकाबला, जिसमें एक जो ओवर रहेगा वो काफी मायने रखता है, जिसे ध्रुव ओवर कहा जाता है। 11 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर, और वही तो ओवर निर्णायक रहता है। फिलहाल लक्षद्वीप का ये थोड़ा सा महंगा ओवर, पहला ओवर 11 रन अब तक दे चुके हैं, जिसमें एक वाइड, 2 चौवे, 1 दुक्का। इस बार फुल टाइट डिले हमारी थोड़ी सी दिशा से भटके, फिर एक बार उसी दिशा में वन बाउंस सीमारे का बार, 4 रन के लिए तीसरा चौका इस ओवर का, अमोल सावंत के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा चौका। शायद पहला ओवर भी यहां पर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए मांद्रेम चैलेंजर्स आज के दिन के अपने इस दूसरे मुकाबले के दौरान, जो कि अमेजिंग नागजर के खिलाफ खेलते हुए, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला अमेजिंग नागजर टीम का। क्या सही मायने में फैसला सही माना जाएगा, ये तो सवाल, ये निशान जरूर है, लेकिन जब तक मैच समाप्त नहीं होता तब तक कप्तान ने जो निर्णय लिया है उसके ऊपर उंगलियां उठाना मानो गलत माना जाएगा। अंपायरिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अभिजीत तड़ेकर और टीमराज, और गेंदबाजी के लिए एक होनहार, जिनके पास काफी सारा तजुर्बा, काफी सारा अनुभव, वो ढूंढू तुड़सकर गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में 15 रन बने हैं। कल हमने देखा था पहले 2 मुकाबले 100
100 के ऊपर के, उसके बाद 90, उसके बाद 80, उसके बाद आखिरी 2 मुकाबले लगभग 70 के आसपास के देखे हमने। और कल के मुकाबलों में छक्के चौकों के बरसात, वही अंदिशा आज भी जताई जा रहे हैं और यही हमने देखा पिछले मुकाबले के दौरान। धुंडू तुलसकर अपने निजी कोटे का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर हमारी छोर से इस बार खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपर से लगी जरूर, लेकिन जहां पर स्लीप फील्डर मौजूद है उनके थोड़े से आ गए गिरी। प्रयास जरूर किया था ताकत भरा स्ट्रोक लगाने का, लेकिन गेंद और बल्ले का पूरी तरह मिलाप नहीं हुआ। धुंडू तुलसकर अबुनों से भरा एक गेंदबाज रोहित जो कि बल्लेबाज लाजवाब मिड विकेट की दिशा में, क्या गेंद को रोक पाएंगे, देखने वाली बात होगी। 2 खिलाड़ी गेंद तक पहुंचे, गेंद को जब तक रोके थ्रो करने की कोशिश करे, तीसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। 2 रन के साथ रन संख्या अब मात्रा आगे बढ़ती हुई 17 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर बगैर किसी नुकसान पर। शुरुआत में तो कहूंगा मांद्रेम चैलेंजर्स की बेहतरीन रही है। पहले ओवर में 15 रन, इस ओवर में अब तक 2 गेंदों में 2 रन बने हैं, तो शायद एक बड़ा टोटल खड़ा करेंगे, शायद चाहेंगे 100 तक पहुंचे। इस बार खेल दिया है, बड़ा स्ट्रोक जरूर हवा में जरूर, लेकिन खिलाड़ी को भेजने में नाकामयाब। खिलाड़ी वहां पर तैनात जरूर, सिंगल मात्र मिलेगा, थ्रो थोड़ा सा सटीक नहीं, लेकिन बात नहीं बिगड़ेगी, सिंगल बनेगा। सिंगल के साथ रन संख्या अब 18 रन के ऊपर। निश्चित रूप से 8 ओवरों का सीमित ओवरों के मुकाबले जब खेले जाते हैं तो अक्सर टेनिस बॉल क्रिकेट में कितना रन बनाया जाए ये पहले प्लान करना पड़ता है, वहां से बल्लेबाजी करनी पड़ती है। और धुंडू तुलसकर फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर अपने सामने वाले छोर से सामना करने के लिए तैयार। अमोल सावंत, अच्छी गेंद, सलमान दिया, ऑनर ऑफ द स्ट्रोक इसे कहा जाए, लगभग ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश, यॉर्कर लेंगे गेंद थी, उसको सम्मान दिया। अमोल जानते हैं कि गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे और सामने वाला गेंदबाज के पास कितना अनुभव है, कितना तजुर्बा है, यानी कि सम्मान करना और उसके बाद कमजोर गेंद का इंतजार करना, यह एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी मानी जाती है। इस बार खेल दिया, निश्चित रूप से बल्ले को लगी डीप, मिड विकेट की दिशा में जाए, फील्ड खिलाड़ी से थोड़ी सी गेंद छूटी और तब तक मौका था दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल करने का। और इस 2 रन के साथ अब रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 20 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर। अच्छा ओवर धुंडू तुलसकर का जाना जाएगा। अब तक 5 रन 5 गेंदों में खर्च कर चुके हैं। पहले ओवर में 15 रन बने, उसके बाद अच्छी वापसी करते हुए ये गेंदबाज फिर एक बार यॉर्कर लेंगे और शायद लेग विपर की अपील और अंपायर की उंगली खड़ी और अमोल को आउट करार दे दिया और 2 ओवरों का खेल समाप्त। 1 विकेट, बड़ा आघात जो कि लगता हुआ मांद्रेम चैलेंजर्स टीम को। अमोल सावंत यहाँ पर लेग विपर होकर पहले में वापस। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिस सफलता की तलाश थी अमेजिंग नागजर टीम को वो मिलती हुई अमोल सावंत आउट होकर वापस पहले में वापस आते हुए और धुंडू तुलसकर ने अपनी टीम को पहली सफलता अर्जित कर दी है। गेंदबाजी में जो कि पहला बदलाव दिखता हुआ, गेंदबाजी के लिए वैभव और स्ट्राइक के ऊपर रोहित, नए बल्लेबाज मैदान के भीतर राम योगेश। पहली सफलता जो कि मिलती हुई यहां पर मांद्रेम चैलेंजर्स का पहला विकेट गिरता हुआ 20 रन के ऊपर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन और खाते में जुड़ता हुआ और अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या पहुंची जो कि 21 रन।
वैभव जो कि गेंदबाजी के लिए फिर एक बार अच्छी गेंद पैरों के ऊपर कलाई के सहारे खेल दिया, अभी तक लगता कारपेट के सहारे सिंगल बना, दूसरे के लिए पलटना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। एंड मौके के ऊपर अपने पार्टनर को सिंगल बना, सिंगल के साथ फिर एक बार रन संख्या पहुंची 22 रन के ऊपर, एक विकेट गंवाने के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। वैभव ऊंचे कद के ये गेंदबाज और थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव करना पड़ रहा है क्योंकि अब बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के भीतर राम योगेश रिवर्सिप का प्रयास किया था जरूर एक अनोखे अंदाज में, लेकिन गेंद काफी तेज थी, टिप्पा गिरने के बाद चली गई विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। 22 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर, एक विकेट गंवाने के बाद टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला जो कि नागजर टीम का। अच्छी गेंद लेकिन उतना बेहतर स्ट्रोक, रन लेना चाहते थे एक ही एंड के ऊपर दोनों खिलाड़ी, और जो कि हाना की परिस्थिति और रनआउट होकर पहल में वापस आते हुए राम योगेश जो कि पहले निकल चुके थे नॉन स्ट्राइक एंड वाले बल्लेबाज आखिर के वापस आने की कोशिश की लेकिन तब तक काफी देरी हो चुकी थी, और एक विकेट यानी कि दूसरा विकेट गिरता हुआ मांद्रेम चैलेंजर्स टीम का। नया बल्लेबाज मैदान के बीच में जाता हुआ अमित नाइक जो एक बड़ा ऑलराउंडर के हैसियत से जाना जाता है, ये खिलाड़ी गोवा राज्य में जिनकी चर्चा हमेशा होती है। और इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहेंगे, जब जब टीम को जरूरत होती है तब तब मैदान के बीच में जाकर अपने बल्ले से ये कारनामे कर दिखाते हैं। कई मर्तबा कई बार इन्होंने अपनी टीम को संकट के खाई से बाहर निकाला है। वही अमित नाइक मैदान के बीच में जाता हुआ। इस बल्लेबाज के बारे में एक किस्सा जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले वैभव जो कि गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर दूसरा विकेट जो कि हारागिरी जो कि बल्लेबाजों की इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, डिप्स के वाले डिप विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात, पहले प्रयास में गेंद को फील्ड करने में नाकामयाब, लेकिन मात्र सिंगल के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। सिंगल के साथ 23 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर, 2 विकेट गंवाने के बाद रोहित जो कि 2 चौवे लगा चुका है पहले ओवर में, उनको अब मात्र काफी देर के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है और सामना करेंगे वैभव की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद यार कर लेंगे, इसको सलमान कर दिया, हल्के हाथों से खेल दिया, जरूर लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन, लेकिन उतनी सम्मानजनक बल्लेबाजी। रोहित जानते हैं कि यहाँ पर मैदान के ऊपर टिके रहना है क्योंकि एक आध ओवर तो इस तरह से मिलेगा जिसके ऊपर हम हाथोड़ा बल्लेबाजी कर सकते हैं, यही अंदिशा से मैदान के बीच में डटे हुए बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद पैरों के ऊपर खेली हुई गेंद, सिंगल जरूर बनेगा वहां पर। लॉन्ग ऑन की दिशा से खिलाड़ी जब तक आए फील्ड करे थ्रो करे, सिंगल के साथ अब रन संख्या मात्र 24 रन, 3 ओवरों का खेल समाप्त, 2 विकेट के नुकसान पर 8 के औसत से रन बनाते हुए नजर आ रही है मांद्रेम चैलेंजर्स की टीम। अमेजिंग धारगल के खिलाफ नागजर के खिलाफ खेलते हुए इस मुकाबले के दौरान अभी भी 5 ओवरों का खेल बचा है, 1 ओवर ध्रुव ओवर रहेगा और वो काफी मायने रखेगा ध्रुव ओवर कि कब यहां पर उस ध्रुव ओवर में कितने रन बनते हैं। फिलहाल तो 24 रन अब टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर, 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। और ऑलराउंडर के हैसियत से जिनका नाम गोवा राज्य और गोवा राज्य के बाहर लिया जाता है वो संजय नाइक अब मात्र गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। पिछले हफ्ते जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें लगातार 3 मैन ऑफ द मैच पटकाने वाला ये खिलाड़ी। अच्छी गेंदबाजी,
फिर से बाउंस लेते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंदबाजी, अनुभव से भरी यहाँ पर अब गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे संजय नाइक। और रोहित फिर एक बार तैयार, अच्छी गेंद कलाई के सहारे खेल दिया, इसके लेग अंपायर के बगल में से पहला रन मुकम्मल कर दिया। मिड विकेट से खिलाड़ी दोनों तुरंत करते जिसे मिस फील्डिंग हो गई और तब तक मौका था दूसरा रन पूरा करने का। और 2 रन के साथ अब मात्र रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 26 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 विकेट गंवाने के बाद। चौथा ओवर जो कि प्रगति के ऊपर, दोनों तुरस्कर मिड विकेट से आए गेंद को उठाकर थ्रो करने के लिए, लेकिन गेंद उनसे हाथ में नहीं आई और जो कि मिस फील्ड का फायदा उठाते हुए और एक एक्स्ट्रा रन जो कि खर्च कर बैठे संजय। फिर एक बार पैवेलियन एंड की ओर से गेंदबाजी करने के लिए, अच्छी गेंद हल्का दृष्टि यार कर दिया पॉइंट और गली की क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी जो कि तैनात गेंद को जब तक फील्ड करे। अब सिंगल और बनता हुआ और सिंगल के साथ रन संख्या अब 27 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर। और अमित नाइक अब पहली बार सामना करेंगे संजय नाइक की गेंदबाजी का। निकले थे गेंदबाजी करने के लिए, थोड़े से अपनी लाइन अप में चुके, फिर वापस आ गए, फिर बॉलिंग मोर्चे के ऊपर और फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार बड़ा शॉट हवा में उड़ा दिया, ऐसे गेंद मात्र और लगभग सीमा रेखा के नजदीक। ताकत थोड़ी सी कम इस शॉट में, अगर थोड़ी सी और ताकत लगती तो शायद सीमा रेखा पार चली जाते, लेकिन प्रयास भरपूर किया था अमित ने, लेकिन जो संतुलन मात्र खिलाड़ी के काबिल तारीफ और विकेट का जो कि पतन यहां पर होता हुआ अमित जो कि आउट होकर पहले में वापस आते हुए, यानी कि अब तीसरा विकेट जो कि खेमे में लौटता हुआ। 27 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर 3 विकेट गंवाने के बाद। बैट्समैन को विजय, नए बल्लेबाज मैदान के बीच में विजय जाते हुए। संजय शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, प्रयास बेहतरीन था, अगर थोड़ी सी और ताकत लगती तो शायद छक्का उस गेंद के ऊपर लिखा होता, लेकिन फील्डर की तारीफ करनी होगी। अब संजय फिर एक बार गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे जो कि विजय। अच्छी गेंदबाजी, बैकफुट पर धकेलने में कामयाब, शानदार गेंदबाजी, थोड़ी सी तेज रफ्तार से भरी गेंदबाजी, विकेट कीपर लक्ष्य के हाथ में जाते हुए मेडन डिलीवरी समाप्त होती हुई यहाँ पर शानदार 90 तुली गेंदबाजी, 90 तुला ओवर संजय द्वारा। 27 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर। फिर एक बार बैक टू द बॉलर का स्ट्रोक, ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पर चौथा। 4 ओवरों का खेल समाप्त, 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर बात की जाए जो कि यहां पर बताना चाहूंगा, पहले ओवर में बने थे 15 रन और उसके बाद 3 ओवर में बने मात्र 12 रन, यानी कि क्या लाजवाब गेंदबाजी। 4 ओवरों का यानी कि आधे ओवरों का खेल समाप्त, 27 रन टोटल 3 विकेट के नुकसान पर। तो अब आधे ओवरों का खेल बचा है, क्या होगा आने वाले समय में, किस तरह से बल्लेबाजी हो जाती है मानरेम की ओर से, बताने के लिए यहां पर होनहार कमेंटेटर, युवा कमेंटेटर आबा राम गडेकर के पास मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं। धन्यवाद। फिर एक बार हिट करने की कोशिश, जब तक बैट को नहीं लगता तब तक कोई धाव नहीं सका गेंद के ऊपर। अच्छी गेंद, बिल्कुल लाजवाब गेंद। यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए रोहित और नॉस्टैंड के ऊपर बॉल टू विन विजय, और गेंदबाजी के लिए वैभव इस वक्त गेंदबाजी के लिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला मानरेम टीम का, और आमंत्रित किया था गेंदबाजी के लिए नागजान टीम के लिए। तो इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन चलता हुआ, तो फिर एक बार वैभव गेंदबाजी के लिए, फिर एक बार हिट करने की कोशिश, हिट कर दिया यहाँ पर कैच का मौका।
यहाँ पर दौड़े, एक खराब रनिंग यहाँ पर दिखाई देते हुए, और यहाँ पर कैच का मौका और एक जीवदान मिलता हुआ रोहित को। वहां पर रन बनते थे लेकिन वहां पर रन बने नहीं, तो फिर एक बार विजय बॉल टू विन यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। हिट करने की कोशिश क्लिक करते यहाँ पर, जब तक फील्ड करते तब तक एक रन मात्र मुकम्मल करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्कोर में तब्दीली होती हुई स्कोर चलता हुआ 29 के ऊपर। फिफ्थ ओवर चलता है इस इनिंग का और गेंदबाजी का फैसला वैभव के हाथ में। तो फिर एक बार रोहित बल्लेबाजी के लिए दिखाई देता हुआ। फिर एक बार बिल्कुल लाजवाब शॉट, जब तक फील्ड करते तब तक एक रन मात्र मुकम्मल करते। थोड़ी सी खराब फील्डिंग और खराब फील्डिंग का पूरा फायदा, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दिखाई देते हुए विजय और रोहित की बिल्कुल लाजवाब यहाँ पर रनिंग। इससे 2 रन के साथ स्कोर में तब्दीली होती है। स्कोर चलता हुआ 31 के ऊपर। फिफ्थ ओवर चलता हुआ इस इनिंग का। मानव जी ने प्रथम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और आमंत्रित किया था नागजन टीम को गेंदबाजी के लिए। तो इस इनिंग की फिफ्थ ओवर वैभव के हाथ में। टास्क गेंद कर दिया, जब गेंद को लेकर खेला, जब गेंद निकल पड़ी सीधे बाउंड्री लाइन के नजदीक के ऊपर। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर दिखाई देते हुए 2 रन मात्र मुकम्मल करते। यहाँ पर रनआउट का मौका, गलती कर बैठा। यहाँ पर वैभव रनआउट का मौका था। यहाँ पर खराब तरह यहाँ पर वैभव का दिखाई देता हुआ रनआउट का बिल्कुल मौका, और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, कम से कम 2 रन मात्र सेव करता हुआ फील्डर। स्कोर चलता हुआ 33 के ऊपर। फिफ्थ ओवर चलता हुआ इनिंग का। फिर एक बार रोहित बल्लेबाजी के लिए हिट करने की कोशिश, थोड़ी सी हल्की सी बाहर जाने वाली गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। इस व्हाइट बॉल के साथ स्कोर में तब्दीली। स्कोर चलता हुआ 34 के ऊपर। फिफ्थ ओवर चलता हुआ इनिंग का 34 से हालात 2 विकेट के नुकसान के साथ, और अच्छी विकेट कीपर लक्ष्य हरमल करके बिल्कुल लाजवाब यहाँ पर। फिर एक बार वैभव हिट करने की कोशिश, यहाँ पर बड़ा अपील दिखाई देता हुआ लेग बाय के रूप में यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर में तब्दीली। स्कोर चलता हुआ 35 के ऊपर। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के साथ स्कोर चलता हुआ 35 के ऊपर। इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन। अब पावर प्ले का इशारा आता हो यहाँ पे, अब बैटिंग पावर प्ले का इशारा। देखने वाली बात यह होगी कि बैटिंग पावर प्ले में क्या करते दोनों बल्लेबाज वैभव, रोहित और विजय। तो खुद का दूसरा और टीम के वतीन से 6ठा ओवर लेकर संजय नाइक, एक अच्छे गेंदबाज गोवा राज्यों में दोंडू तुलस्कर गेंदबाजी का मोर्चा संभालता हुआ खुद का दूसरा और टीम के वतीन से 6ठा ओवर लेकर टच गेंद कर दिया गेंद को, गेंद निकल पड़ी सीधे बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए। काफी देर के बाद एक बड़ा शॉट दिखाई देता हुआ 6 रन, बिल्कुल लाजवाब शॉट। थोड़ा मोड़ा इसे सुरेश रैना मैदान को हिला दिया, बिल्कुल लाजवाब। और फिर एक बार रोहित गेंदबाज बल्लेबाजी के लिए। फिर एक बार हिट करने की कोशिश, जब तक बॉल बैट पर नहीं आता तब तक अच्छी गेंद, बिल्कुल लाजवाब गेंद यहाँ पर चलता किया इस बार रोहित को। मारना चाहता था यहाँ पर लेकिन वहां पर बड़ी नहीं बात, थोड़ी सी हल्की सी क्लिक कर दिया यहाँ पर, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा कर दिया। लगभग यहाँ पर रोहित की जगह लेने के लिए मैदान के भीतर सुशांत केरकर बल्लेबाजी के लिए आता हुआ मानरेम की ओर से। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला मानरेम टीम का और आमंत्रित किया था नागजर टीम को गेंदबाजी के लिए।
बल्लेबाजी के लिए नया बल्लेबाज सुशांत केरकर, जर्सी नंबर 11। हिट कर दिया गेंद को, पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट, यहाँ पर गेंद निकल पड़ी सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ से 6 रनों के लिए। बिल्कुल लाजवाब शॉट यहाँ पर सुशांत का। यहाँ पर कमेंट्री कक्षा में बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथी कमेंटेटर सर अशोक जी और जय भोसले जी और मेरे साथी स्कोर प्रोजेक्ट, यहाँ पर बिल्कुल लाजवाब जोड़ी यहाँ पर कमेंट्री कक्षा में। तो फिर एक बार धोंडू गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी के लिए होनहार बल्लेबाज सुशांत। बार हल्की सी यहाँ पर कुछ से बात बनी, यहाँ पर राजू को चलता किया, एक बड़ा शॉट लेने के बाद निराश मन से लौटता हुआ राजू। तो साथ साथ राजू की जगह लेने के लिए मैदान के भीतर साई आता हुआ, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर ढोंडू तुलस्कर की। राजू बिल्कुल थोड़ा सा निराश दिखाई देता हुआ, एक बड़ा शॉट लेने के बाद यहाँ पर कैच आउट होता हुआ। चलता क्या इस बार राजू को, साई यहाँ पर नया बल्लेबाज मैदान के भीतर। तो फिर एक बार धोंडू गेंदबाजी के लिए, अच्छी गेंद, बिल्कुल लाजवाब गेंद यहाँ पर, अच्छी गेंद, बाकी का काम मात्र विकेट कीपर ने पूरा कर दिया। बिल्कुल लाजवाब यहाँ पर चकमा देते हुए यहाँ पर साई को गेंदबाज धोंडू। फिर एक बार धोंडू गेंदबाजी के लिए हिट कर दिया गेंद को, निकल बड़ी गेंद सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ से 6 रनों के लिए। बिल्कुल लाजवाब शॉट यहाँ पर साई की बैट से। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले की ओवर यहाँ पर खत्म होती हुई 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर चलता हुआ 53 के ऊपर। यहाँ पर लगभग 6 ओवर की समाप्ति, अब 53 टीम के खाते में यहाँ पर मानरेम टीम के। एक बड़ा मुकाबला मानरेम वर्सेस नागजर के बीच में। मानरेम टीम ने प्रथम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और आमंत्रित किया है नागजर टीम को गेंदबाजी के लिए। एक बड़ा मुकाबला, एक तगड़ा मुकाबला इस सुरेश रैना स्टेडियम के भीतर। तो फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैनात गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी के लिए दिखाई देता हुआ जैसे नंबर 22 रमेश और बल्लेबाजी के लिए विजय। हिट कर दिया, खराब गेंद यहाँ पर दिखाई देते हुए और इतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, लाजवाब फील्डिंग, 1 रन मात्र मुकम्मल करते हुए। खराब गेंद पर खराब शॉट यहाँ पर विजय का। लगभग इस गेंद पर लगभग एक गेंद जानी चाहिए थी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। खराब शॉट यहाँ पर, उतनी ताकतवर फील्डिंग वहां पर फील्डर की दिखाई देते हुए। फिर एक बार साई एक छक्के के ऊपर खेलता हुआ, एक लाजवाब शॉट साई का इस वक्त मात्र बल्लेबाजी के लिए, और सामने है रमेश गेंदबाजी के लिए। फिर एक बार हिट कर दिया, गेंद निकल पड़ी 6 रनों के लिए। थोड़ा मोड़ा इसे सुरेश रैना मैदान को हिला दिया। बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब काम करता हुआ साई और विजय। इस 6 रन के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई स्कोर चलता हुआ
60 के ऊपर, बिल्कुल लाजवाब 7 ओवर चलता हुआ इस इनिंग का और लगभग 60 ये आला था मानरेम टीम के खाते में, बिल्कुल लाजवाब। और गेंदबाजी के लिए तैनात है रमेश, एक लंबा रन अप लेकर। फिर एक बार रमेश गेंदबाजी के लिए, एक बार यहाँ पर गलती कर बैठा, फील्डर वहां पर मौजूद और चलता किया साई को, अच्छी यहाँ पर कैच लेता हुआ विष्णु तुलस्कर, चलता किया साई को एक 2 बड़े शॉट के ऊपर, थोड़ा सा नाराज दिखाई देता हुआ और साथ साथ साई की जगह लेने के लिए मैदान के भीतर जाता हुआ बल्लेबाज संदेश ठाकुर, लगभग एक होनहार खिलाड़ी, एक गुणवान खिलाड़ी, जहां जहां जाता है अपना ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बना के आता है। यहाँ पर फिर एक बार संदेश ठाकुर और स्कोर में 60 रन मानरेम टीम के खाते में। अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस करके लौटता हुआ साही, बिल्कुल लाजवाब 2 बड़े शॉट अपने बैट से निकलते हुए। ये शॉट फिर एक बार संजय का, यहाँ पर कुछ से बात बन सकती है, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, 2 रन मात्र मुकम्मल करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सा खराब थ्रो दिखाई देता हुआ, इस 2 रन के साथ स्कोर में तब्दीली, स्कोर चलता हुआ 62 के ऊपर 62। एक 2 बड़े शॉट लेने पड़ेंगे दोनों बल्लेबाजों को, तो फिर एक बार मैच गेंदबाजी के लिए यहाँ पर चलता किया इस बल्लेबाज को, मारना देता था यहाँ पर, अच्छी कैच यहाँ पर लक्षदीप की, बिल्कुल लाजवाब। यहाँ पर विजय को चलता किया, तो साथ साथ खुद कप्तान संजय नागवेकर मैदान के भीतर दिखाई देता हुआ बल्लेबाजी के लिए। बहुत साल का एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी को संजय नागवेकर, यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान, बहुत साल इस क्रिकेट दुनिया में खेलता है वही संजय नागवेकर, फिर एक बार मैदान के भीतर दिखाई देता हुआ इस सुरेश रैना मैदान के भीतर। फिर एक बार रमेश, गेंद बिल्कुल लाजवाब, चलता किया संजय को 0 पर। यहाँ पर थोड़ी सी नाजुक स्थिति यहाँ पर दिखाई देते हुए मानरेम टीम की, लगभग यहाँ पर 8 विकेट गिरते हुए मानरेम टीम के, तो नया बल्लेबाज मैदान के भीतर सागर दिखाई देता हुआ, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज सागर। सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर चलता हुआ 62 के ऊपर। आठ विकेट गिरने के बाद स्कोर चलता हुआ 62 के ऊपर मानरेम टीम के खाते में। तो फिर एक बार गेंदबाजी के लिए गेंदबाज संजय नाइक, यहां पर अंतिम ओवर इस इनिंग की, और गेंदबाजी के लिए संजय। अच्छा चौड़, यहाँ पर गेंद निकल पड़ी सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ से 4 रनों के लिए, बिल्कुल लाजवाब चौड़ यहाँ पर संदेश का। इस 4 रन के साथ स्कोर में तब्दीली, स्कोर चलता हुआ 66 के ऊपर 66, लॉस्ट ओवर 8 विकेट डाउन, 8 ओवर इन प्रोग्रेस। इस इनिंग की आखिरी ओवर संजय के हाथ में। तो फिर एक बार संदेश बल्लेबाजी के लिए, शॉट बिल्कुल लाजवाब था, थोड़ी सी हल्की सी बाहर जाने वाली गेंद, यहाँ पर व्हाइट बॉल का इशारा, इस व्हाइट बॉल के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई स्कोर चलता हुआ 67 के ऊपर। फिर एक बार यहाँ पर शॉट यहाँ पर बिल्कुल लाजवाब था, संबंध के लिए यहाँ पर करता हुआ यहाँ पर संदेश लगभग 1 रन मात्र मुकम्मल करते, दूसरा रन डालने की कोशिश यहाँ पर चलता गया इस संदेश को यहाँ पर दिखाई देता हुआ
एक खराब विकेट यहाँ पर दिखाई देते हुए। तो नया बल्लेबाज मैदान के भीतर, बल्लेबाज ऋषिकेश। हरमल और कोरगांव दोनों टीम के कैप्टन ने कमेंट्री बॉक्स में आना चाहिए। परशु हरमल और कोरगांव सुपर किंग्स दोनों टीम के कैप्टन ने कमेंट्री बॉक्स में आना चाहिए। सर यहाँ पर क्लिक कर दिया, विकेट का मौका यहाँ पर लगभग यहाँ पर हल्की सी क्लिक, एक रन मात्र मुकम्मल करते इस गेंद के ऊपर। एक रन के साथ स्कोर में तब्दीली, स्कोर चलता हुआ 69 के ऊपर। तो फिर एक बार संजय गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी के लिए नया बल्लेबाज ऋषिकेश यहाँ पर दिखाई देता हुआ। बिल्कुल सम्मानदायक खेल यहाँ पर दिखाई देता हुआ, बिल्कुल लाजवाब खेल। एक रन मात्र मुकम्मल करते, स्कोर चलता हुआ 70 के ऊपर। लगभग इस इनिंग का लास्ट ओवर चलता हुआ। फिर एक बार यहाँ पर संजय नायक गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी के लिए सागर। अच्छा चौड़, बिल्कुल लाजवाब शॉट यहाँ पर, जब तक फील करते तब तक एक रन मात्र मुकम्मल करते। यहाँ पर खराब फील्डिंग यहाँ पर 2 रन मात्र मुकम्मल करते हुए इस 2 रन के साथ स्कोर में तब्दीली, स्कोर चलता हुआ 72 के ऊपर। लास्ट ओवर चलता हुआ इस इनिंग का। फिर एक बार संजय यहाँ पर दिखाई देता हुआ गेंदबाजी के लिए और खेलने के लिए सागर। चौड़ हिट कर दिया, लगभग गेंद निकल पड़ी 6 रनों के लिए। थोड़ा मोड़ा इसे सुरेश रैना मैदान को हिला दिया, बिल्कुल लाजवाब शॉट, ताकतवर शॉट। यहाँ पर लगभग एक इनिंग की समाप्ति होती है और स्कोर खाते में 78 रन दिखाई देते हुए। तो मैच जीतने के लिए 79 रनों की जरूरत है। कैप्टन ऑफ हरमल कोरगांव और सुपर किंग्स, परशु हरमल और कोरगांव सुपर किंग्स, इस दोनों टीम के कैप्टन ने कमेंट्री बॉक्स में आना चाहिए। परशु हरमल और कोरगांव सुपर किंग, जल्द से जल्द परशु हरमल और कोरगांव सुपर किंग्स। तो लगभग मैच जीतने के लिए 79 रनों की जरूरत है। मांद्रेम टीम ने प्रथम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और आमंत्रित किया था नागजर टीम को गेंदबाजी के लिए। बिल्कुल यहाँ पर लाजवाब यहाँ पर बल्लेबाजी दिखाई देते हुए, साई के 2 बड़े शॉट बिल्कुल लाजवाब यहाँ पर। तो मैच जीतने के लिए नागजर टीम को 79 रनों की जरूरत है 8 ओवर में। तो मैं ले चलता हूं मेरा साथी कमेंटेटर अशोक जी के सर के पास। हेलो, धन्यवाद राम गडेकर। सुपर किंग्स कोरगांव कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें।
कोरगांव कैप्टन अनिकेत देसाई कोरगांव कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। आपकी टीम अल्कोहल टेस्ट के लिए संपर्क करें कमेंट्री बॉक्स से। 79 धावांचं आव्हान अमेझिंग नागझर क्रिकेट संघासमोर आणि त्यांची सलामीची बेनीची जोडी लक्षदीप आणि अनिल यादव हे दोन बिनेचे शिलेदार स्ट्राईकला अनिल यादव आणि नॉन स्ट्रायकरला लक्षदीप आणि पहिलं षटक संदेश ठाकूर गोलंदाज डावखुरा गोलंदाज अष्टपैलू खेळाडू सज्ज होते आपल्या बॉलिंग रनअपवर। सामना सुरू होतोय, पंचांचा इशारा येतोय आणि पहिला चेंडू चांगला चेंडू ऑफ स्टॉम्परचा एक सन्मानजनक फटका पॉइंटला कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक येतोय आणि एका धावेनं धावांचं खातं सुरू होतं। या ठिकाणी अनिल यादव आपल्या आणि आपल्या टीमचं खातं खोलतोय। 79 अतुल यादव माफ करा 79 धावांचं आव्हान अमेझिंग नागझर क्रिकेट संघासमोर आणि सागरच्या बॅटमधनं निघालेला शेवटच्या चेंडूवर षटकार धावसंख्या समाधानकारक ही धावफलकावर। डावखुरा गोलंदाज लेफ्ट आर्म राउंड विकेट संदेश ठाकूर। चांगला चेंडू एक पायचीचा अपील आणि पंच या ठिकाणी बोट वर करतायत। पहिला हादरा बसतोय अमेझिंग नागझर क्रिकेट संघाला। लक्षदीप नेमका यष्ट्यांच्या मधल्या यष्टीवर चेंडू आणि एलबीडब्ल्यू या ठिकाणी पायचीत होत पहिला गडी हा तंबूमध्ये परततोय। एक गडी बाद 79 धावांचा पाठलाग करताना अमेझिंग नागझर क्रिकेट संघाची धावसंख्या। नवीन फलंदाज वन डाऊन बॅट्समन मैदानात जातोय तो हेरंब शेट्ये। संदेश ठाकूर अष्टपैलू खेळाडू डावखुरा वेगवान गोलंदाज एक नक्की चांगला गडी बाद करतोय। या ठिकाणी लक्षदीपला माघारी परतवतोय आणि नवीन फलंदाज हेरंब हा मैदानात सज्ज होतोय। पुन्हा एकदा चांगला चेंडू ऑफ स्टॉम्परचा एक चोरटी धाव या ठिकाणी मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक थोडीशी मिसफिल्डिंग होते। नक्की या ठिकाणी नॉन स्ट्रायकरला फलंदाज अडचणीत होता। अमोल सावंत मिड ऑफला या ठिकाणी आणि एका धावेबरोबरच या ठिकाणी हेरंब आपलं खातं उघडत 2 धावा 1 गडी बाद 79 धावांचा पाठलाग करताना पॉवर प्लेचं पहिलं षटक या ठिकाणी संदेश ठाकूर आमच्या दूरवरनं या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय। डावखुरा गोलंदाज या ठिकाणी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आणि समोर आहे तो फलंदाज या ठिकाणी आता मात्र सज्ज होतोय तो अतुल यादव। डावखुरा फलंदाज सुंदर फटका लेफ्ट हँड फटका लॉंग ऑन आणि मिड विकेटच्या क्षेत्रात तेवढे चांगली फिल्डिंग एक धाव आणि त्याच दरम्यान जोपर्यंत परती होते फेक होते त्या दरम्यान 2 धावा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। चांगला फटका तितकीच चांगली फिल्डिंग मिड विकेट बाउंड्रीला आणि 2 धावांबरोबरच 4 अशी धावसंख्या 1 गड्याच्या मोबदल्यात। आता मात्र ओव्हर द विकेट या ठिकाणी संदेश ठाकूर डावखुरा फलंदाज अतुल यादव चांगला फटका या ठिकाणी ऑफ स्टंपला हलक्याच या ठिकाणी तटवतोय चेंडू पॉइंटच्या दिशेनं आणि जोपर्यंत सुशांत केरकर चेंडूवर येतोय 1 धाव सहज घ्या त्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। पहिलं षटक 79 धावा पॉवर प्लेचं पहिलं षटक पेडणे प्रीमियर लीग ध्रुव स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब द्वारा आयोजित एक सुंदर आयोजन या पेडणे प्रीमियर लीगचा आजचा दुसरा दिवस आणि दुपारच्या सत्रात 2 दर्जेदार संघ एकमेकांसमोर। ऑफ स्टंपरचा चेंडू एक खराब फटका पॉइंटला एक आरामात जेल एक्स्ट्रा कव्हरला उडतोय आणि दुसरा गडी हा बाद होतोय। अमेझिंग नागझर क्रिकेट संघाला दुसरा हादरा बसतोय। हेरंब बाद होतोय या ठिकाणी अवघ्या 5 धावा 2 गडी बाद एक नाजूक अवस्था या ठिकाणी 79 धावांचा पाठलाग करताना।
पॉवर प्लेचं पहिलं षटक समाप्त होतोय. आडव्या बॅटने एक शॉर्ट ऑन पुल पद्धतीचा फटका डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी चांगली फिल्डिंग करतोय आणि जोपर्यंत चेंडू अडवून चेंडूची परती करतोय. 3 धावा या दरम्यान दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. नाही नाही स्ट्राईकला नाही, आता तो स्ट्राईकला हाच गेला मग असं तो अतुल कृष्णा खेळला, हा कृष्णा नॉन स्ट्रायकर येईल कृष्णा. ऋषिकेश गोलंदाज सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर. डावकोना फलंदाज फुलटॉस चेंडू, सुंदर फटका ऑन ड्राईव्हचा चेंडू येतोय तो लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेने. अमित नाईक चेंडूची परती करतोय नॉन स्ट्रायकरला गोलंदाज ऋषिकेशच्या दिशेने आणि 1 धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. एका धाव्याबरोबर धाव फलक पुढे सरकतोय. 8 अशी धाव. एकच काढलेलो ना रे, एकच काढलेलो आता. सुंदर चेंडू, चांगला चेंडू आणि अतिशय सुंदर विकेट किपिंग. संजय नागवेकर अतिशय स्फूर्तीने या ठिकाणी यष्टीचित करतोय फलंदाजाला आणि तिसरा गडी हा अमेझिंग नागझर क्रिकेट संघाचा बाद होतोय. अवघ्या 9 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 79 धावांचा पाठलाग करताना थोडीशी नाजूक अवस्था मी म्हणेन ती अमेझिंग नागझर क्रिकेट संघाची. नवीन फलंदाज मैदानात जातोय तो विष्णू. गोलंदाज ऋषिकेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर. अतिशय सुंदर गोलंदाजी, पॉवर प्लेच्या या षटकात चांगली फिल्डिंग या ठिकाणी मांद्रेम चॅलेंजर्स क्रिकेट संघ आणि खास करून विकेट किपर संजय नागवेकरचं कौतुक. ऑफ स्टंपला बाहेर चेंडू, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. आमच्या दिशेनं अवांतरचा इशारा येतोय आणि एका धावेची भर पडत धावसंख्या दुहेरी अंकात परावर्तित होते. 10 धावा 3 गडी बाद अशी धावसंख्या. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, टोलवायचा प्रयत्न ऑन साइडला, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही, निर्धाव चेंडू जातोय पण बाकीचं काम या ठिकाणी विकेट किपर पूर्ण करतोय. ऋषिकेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट, कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं. पुन्हा एकदा तसा चेंडू, तोच प्रकार, तसाच टोलवायचा प्रयत्न, चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या दिशेने, चेंडू निर्धाव जातोय आणि बाकीचं काम पुन्हा एकदा विकेट किपर पूर्ण करतोय. पॉवर प्लेची सुरुवातीची 2 षटकं आणि या दोन्ही षटकात अतिशय सुंदर गोलंदाजी. संदेश ठाकूर आणि त्यानंतर ऋषिकेश हे 2 गोलंदाज अतिशय भेदक गोलंदाजी करतायत. आता मात्र थोडासा लेग संपर्कचा चेंडू, एक सुंदर फटका पाय लेग बाउंड्रीच्या दिशेनं, 1 धाव, दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूची फेक करतोय स्ट्राईक एंडला. 2 धावा मिळत आहेत त्या ठिकाणी अमेझिंग नागझर क्रिकेट संघाला आणि या 2 धावांच्या मदतीनं पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त होत आहेत आणि पॉवर प्लेच्या 2 षटकांचा खेळ समाप्त होत 12 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात अशी धावसंख्या. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त होत आहेत आणि बघूया या ठिकाणी गोलंदाजीत कोण येतोय. तो बहुधा साई दिसतोय गोलंदाजीवर. आपल्या बॉलिंग रनअपवर आपलं पहिलं आणि संघाच्या वतीनं 3रं षटक. साई आणि फलंदाजी करतायत ते विष्णू तुळसकर आणि अतुल यादव.
स्ट्राईकला सज्ज होतोय अतुल यादव, डावखुरा फलंदाज साईच्या गोलंदाजीचा सामना करतोय. 2 षटक समाप्त होत आहेत. 12 धावा 3 गडी बाद. फुलटॉस चेंडू, सुंदर फटका ऑफसाईडला, एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी दिसतोय आणि जोपर्यंत डीप कव्हर वरनं फेक करतोय विकेट किपरकडे, चांगली परती करतोय या ठिकाणी आणि फक्त एकच धाव या ठिकाणी. अतुल यादवला धावसंख्या पोहोचते ती 13 लॉस ऑफ 3 विकेट. 13 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. तीन गडी बाद 13. विष्णू तुळसकर आता मात्र स्ट्राईकला सज्ज होतोय. साईच्या गोलंदाजीचा सामना करतोय आणि थोडासा क्षेत्ररक्षणात त्या ठिकाणी बदल करतोय कर्णधार मांद्रेम चॅलेंजर्सचा संजय नागवेकर. ओव्हरपिच चेंडू, मोठा फटका मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आणि पुन्हा एकदा एक धाव दोन्ही फलंदाजांसाठी. 15 लॉस ऑफ 3 विकेट. 14 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 14 लॉस ऑफ 3 विकेट. चुरशीचा सामना. साई राऊंड विकेट. सुरेख चेंडू ऑफ स्टंपरचा थोडासा ब्लॉक हॉल मधील या ठिकाणी विकेट किपर संजय नागवेकर चेंडू फील्ड करतोय, कलेक्ट करतोय. धाव काही मिळत नाही, धावसंख्या स्थिरावलेली अजूनही. तिसरं षटक, पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त होत आहेत. त्यानंतर एक महत्वाचं पॉवर प्लेचं षटक अजून बाकी, परंतु त्या अगोदर चांगली गोलंदाजी मांद्रेम चॅलेंजर्स क्रिकेट संघाची. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, विकेट किपरच्या पायावर चेंडू आढळतोय, धाव काही मिळत नाही. संजय नागवेकर आणि त्यानंतर सुशांत केरकर कव्हरला जो क्षेत्ररक्षक करतोय त्याच्या मार्फत चेंडू सुपूर्द केला जातोय तो गोलंदाज साईकडे. साई आपल्या बॉलिंग रनअपवर राईट आर्म राऊंड विकेट. डावखुरा फलंदाज अतुल यादव. एक सुंदर फटका, बॉलर बॅक टू द ड्राईव्ह पद्धतीचा, लॉंग ऑन बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक येतो. एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. जो धावफलक बराच वेळ थांबला होता, रखडला होता, तो पुढे सरकतो या ठिकाणी एका धावेनं आणि धाव संख्या परावर्तित होते ती 15 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. लॉस ऑफ 3 विकेट. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू, ब्लॉक हॉल मधील यॉर्कर पद्धतीचा साईची भेदक गोलंदाजी या ठिकाणी सांगत होते. साईच्या षटकाची 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. प्रति षटकामागे 5 धावा. अमेझिंग नागझर क्रिकेट संघ 79 धावांचा पाठलाग. 15 धावा 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. पेडणे प्रीमियर लीग आजचा दुसरा दिवस. आजही बरेचसे मातब्बर संघ, मातब्बर खेळाडू या मैदानात खेळताना आपल्याला बघायला मिळत आहेत आणि बघूया सरते शेवटी आज सायंकाळी नेमका या ठिकाणी कोण आगेकूच करतोय आजच्या संपूर्ण दिवसात. दुपारच्या सत्रातील सामना. दोन्ही फलंदाज अतुल यादव आणि त्याच्यासोबत विष्णू तुळसकर हे 2 फलंदाज या ठिकाणी फलंदाजी करतायत मैदानात आणि गोलंदाज पुन्हा एकदा बहुधा येतोय तो गोलंदाज पुन्हा एकदा येतोय तो ऋषिकेश. आपल्या दुसऱ्या संघाच्या वतीनं 4थं षटक. 8 षटकांचा सामना. राऊंड विकेट. आपल्या बॉलिंग रनअपवर समोर डावखुरा फलंदाज अतुल यादव. ओव्हरपिच चेंडू, एक स्लॉक स्वीपचा फटका ऑन साइडच्या मिड विकेटला, लॉंग ऑन बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक येतो. एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेची भर पडते, धावसंख्या वधारते. 16 धावा 3 गडी बाद अशी धावसंख्या. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 16 लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 गडी बाद 16 धावा 79 धावा. सामना जिंकण्यासाठी निर्धारित 8 षटकात. गोलंदाज ऋषिकेश आणि समोर स्ट्राईकला फलंदाजी करतोय तो विष्णू तुळसकर. डावी उजवी जोडी थोडीशी क्षेत्ररक्षणात त्या ठिकाणी कसरत करावी लागते कर्णधाराला. रिव्हर्सचा फटका, रिव्हर्सचा फटका टोलवायचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. विष्णू तुळसकर प्रयत्न करतोय रिव्हर्सचा फटका टोलवायचा. चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही आणि बाकीचं काम या ठिकाणी संजय नागवेकर विकेट किपर हे पूर्ण करतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा येतोय तो ऋषिकेश. टोलवायचा प्रयत्न ऑन साइडला. बहुधा एकंदरीत जी गोलंदाजाची ऍक्शन या ठिकाणी बहुधा बॅटला चेंडू लागतोय, परंतु संजय नागवेकरच्या हातातून चेंडू निसटतोय.
विष्णू तुळसकर त्या ठिकाणी बहुधा सुदैवी ठरतोय आणि पुन्हा एकदा सज्ज होतोय स्ट्राईक एंडला सामना करतोय पुढील चेंडूचा. त्या ठिकाणी लंगॉन बाउंड्रीला राम नागवेकर त्या ठिकाणी गाडी बघा थोडीशी गाडी ब्लॅक कार. मुन्ना दाभोलकर सर थोडीशी गाडी बाजूला करा. ऋषिकेश पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सुंदर चेंडू चांगला चेंडू अचूक टप्प्यावर ऑफ स्टंपरचा चेंडू थोडासा फ्लाइटेड लेग कटर रेक ब्रेक पद्धतीचा चेंडू आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही निर्धाव चेंडू आणि पुन्हा एकदा विकेट किपर संजय नागवेकर बाकीचं काम या ठिकाणी पूर्ण करतो. 16 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्या 16 लॉस ऑफ 3 विकेट. पुढे सरसावतो या ठिकाणी चेंडू धाव घ्यायचा प्रयत्न स्ट्राईक एंडला सुंदर फेक फलंदाज धावबाद होतोय. अतुल यादव या ठिकाणी धावबाद होतोय. ज्या ठिकाणी धाव नव्हती त्या ठिकाणी धाव घ्यायचा प्रयत्न अंगलट येतोय आणि चौथा गडी हा बाद होतोय. अमेझिंग नागझर क्रिकेट संघ पुरता संकटात सापडतोय या ठिकाणी. 79 धावांचा पाठलाग करताना बराबर एकामागोमाग एक या ठिकाणी गडी बाद होत आहेत आणि त्यांचा तारणहार या ठिकाणी संकटमोचक म्हणून ज्याला ओळखलं जातं तो संजय नाईक या ठिकाणी मैदानात जातोय. एक अष्टपैलू खेळाडू अमेझिंग नागझर क्रिकेट संघाचा हा खेळाडू थांबला हा खेळाडू खेळला तर सामना संपवू शकतो कारण याने बरेचसे सामने आपल्या बॅटला संपवलेत. मी म्हणेन की मांद्रेम टायगर्सला या खेळाडूकडे खूप लक्ष द्यावे लागेल कारण हा खेळाडू या खेळाडूनं सामने संपवलेत. या खेळाडूनं सामने एक हाती आपल्या संघाला जिंकून दिलेत आणि तोच संजय नाईक या ठिकाणी मैदानात सज्ज होतोय. सामना करतोय ऋषिकेशच्या गोलंदाजीचा. 16 धावा अवघ्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 79 धावांचा पाठलाग करताना. सुंदर फटका या ठिकाणी एक डिफेन्सिव्ह शॉट आपल्या फॉलोथ्रो मध्ये चेंडू अडवतो. एका चांगल्या षटकाची सांगता होते ऋषिकेशच्या. सांगता होते निम्म्या षटकांची 4 षटकांची 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. अवघ्या 16 धावा अमेझिंग नागझर 79 धावांचा पाठलाग करताना 4 षटक बाकी अजून 24 चेंडू 63 धावा. थोडंसं मोठं आव्हान दिसतं या ठिकाणी चेंडू आणि धावा यांचा जर विचार केला तर. परंतु मी म्हणेन की जोपर्यंत संजय नाईक मैदानात अमेझिंग नागझर क्रिकेट संघासाठी नक्की या ठिकाणी चांगली बातमी. पॉवर प्लेचा इशारा येतोय गोलंदाजीत बदल होतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत ते जय भोसले. धन्यवाद अशोक. पावर प्ले का इशारा और मैदान के बीच में संजय नाइक जैसा धुरंधर, दूसरी तरफ है विष्णु. अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है मांद्रेम चैलेंजर्स टीम ने. 79 रनों का रक्षण करने वाली सक्षम गेंदबाजी ये और काफी मायने रखेगा. और संजय नाइक नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अब तक खड़े हैं तो अगर उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिलेगी तो बात बन सकती है. इस बार खेलना चाहते थे बल्ले के ऊपर आई नहीं पूरी तरह निचले से लगी. अमित नाइक तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए लेकिन तब तक 1 रन पूरा कर दिया और 1 रन के साथ रन संख्या आप पहुंची जो कि 17 रन टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर. शानदार शुरुआत गेंदबाजी की संदेश ठाकुर ने की. एक कसावट भरी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है संदेश ठाकुर. गोवा राज्य के बाहर चाहे बड़े बड़े प्रतियोगिता में खेलने के लिए जाना जाता है संदेश ठाकुर. पावर प्ले का ओवर डालने के लिए उनके ऊपर विश्वास जताया गया है. सज्जय के लेकिन विद अलग द कारपेट का तेजी के साथ खेला और लाजवाब फील्डिंग ढाई लगाकर गेंद को रोका. निश्चित रूप से चौका बचा है यहां पर. क्या गजब की फील्डिंग. अगर ऐसी फील्डिंग कर जाए तो निश्चित रूप से छोटे रनों का भी रक्षण कर सकते हैं. लाजवाब यानी कि 100% एफर्ट किसे कहते हैं तो इस खिलाड़ी को देखकर पता चलता है. अमोल सावंत मेरे ख्याल से वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे. इस बार खेलना चाहते थे बल्ले के ऊपर आई नहीं गेंद.
शायद रन लेना का मंसूबा भी यहाँ पर बिखर गया, क्योंकि जानते हैं संजय नाइक ये और महत्वपूर्ण है, एक आध दो बड़े शॉट लग जाए तो पूरी भरपाई हो सकती है, इसलिए खुद के ऊपर स्ट्राइक, खुद के ऊपर भरोसा, लेकिन सामने वाले गेंदबाज शानदार गेंदबाजी, उल्टा डिलीवरी, क्या गजब की गेंदबाजी, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, बैक टू द बॉलर का पंच और फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग। हमने कई बार इस खिलाड़ी की गेंदबाजी देखी है, 6 गेंदों में 3 रन बनाने के लिए भी बल्लेबाजों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और इसलिए इस खिलाड़ी के ऊपर ज्यादा भरोसा कप्तान दिखाता है। इस बार खेल दिया, इस बार मात्र बेहतरीन गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद मात्र सीमा रेखा पार 4 रन के लिए और इस चौके के साथ रन संख्या अब 21 रन के ऊपर परावर्तित होती हुई 5वां ओवर प्रगति के ऊपर, यानी कि जो कोई पावर प्ले यानी कि 2 ओवर 11 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के, तो उसमें अब तक मात्र बने हैं 5 रन, जो कि शानदार गेंदबाजी जो कि संदेश ठाकुर द्वारा बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे। फिर एक बार इस बार खेल दिया ऑफसाइड की दिशा में, रनआउट का खतरा, डायरेक्ट हिट अगर हो जाए तो शायद देखने वाली बात, विकेटों के ऊपर जरूर लगी गेंद, मात्र अंपायर ने कहा नॉट आउट, सिंगल बना, सिंगल के साथ रन संख्या अब 22 रन के ऊपर परावर्तित होती। 5वां ओवर जो कि 5 ओवर समाप्त और 5 ओवरों का खेल समाप्त, इस ओवर में मात्र 6 रन दिए हैं और शानदार गेंदबाजी जो कि 2 ओवर में 6 रन, यानी कि लगभग मैच के ऊपर आधी पकड़ मजबूत कर लेना बराबर। अब बचे हैं 18 गेंदे और 18 गेंदों में जीतने के लिए और 57 रनों की आवश्यकता, 18 डिलीवरीज एंड 57 रन नीडेड। ये है लेखा जोखा इस मुकाबले के दौरान, यानी कि अक्सर देखा जाए क्रिकेट में डैजलिंग माफसा के ओर से जो कि प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हमें हमारे स्क्रीन बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहे संजू नागवेकर, जो कि विकेटों के पीछे तेज गेंदबाजी के खिलाफ भी विकेट के पीछे चिपक कर खड़े रहते हैं और यही मंसूबा होता है जब गेंदबाज गेंदबाजी कर लेते हैं, जब विकेट कीपर विकेट के बीच में खड़े रहते हैं तब गेंदबाज का हौसला भी और बढ़ जाता है और यही इस मुकाबले के दौरान देखने को मिला। क्या लाजवाब स्टंपिंग रही थी संजू नागवेकर के, बेहतर। अब गेंदबाजी में साई सावंत अपने निजी कोटे का दूसरा ओवर और टीम के ओर से 6ठा ओवर लेकर साई सावंत। फुल टॉस डिलीवरी, मिड विकेट के दिशा से उड़ा दिया इसे, गेंद सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। परशु हरमल और कोरगांव सुपर किंग दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। बॉल दी फुल टॉस डिलीवरी लेग स्टंप के ऊपर थी और ये मानो दावत के बराबर और कबूल कर दिया संजय को। संजय का ये फेवरेट एरिया मिड विकेट और डिप स्क्वायर लेग के बीच में, अक्सर बड़े शॉट और शॉट खेला करते हैं, बड़े बड़े प्रतियोगिता में हमने इनके बल्लेबाजी देखी है, क्योंकि ये खिलाड़ी जानता है मेरे कंधों में कितनी क्षमता है, मेरी ताकत कितनी है, मेरी पहुंच कितनी है और उसके बाद ये प्रहार करता है सामने वाले गेंदबाज के ऊपर, निडर होकर खेलता है। फिर एक बार इस बार हवा में क्या कैच होने की संभावना, गेंद तक पहुंच नहीं पाए, सिंगल बना के दूसरे के लिए पलटेंगे, जी हां दूसरे के लिए पलट रहे हैं जरूर और दूसरा रन भी मुकम्मल। निश्चित रूप से थोड़ी से मैं कहूंगा लेजी फील्डिंग दिखाई दे रही, कवर बैकअप नहीं था क्योंकि कैच के लिए राजू केरकर गए थे लेकिन उनका कवर बैकअप नहीं, गेंद थोड़ी सी टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी घूम चुकी थी तो मौका था सिंगल रोकने का, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर फिर एक बार संजय साई फिर एक बार गेंदबाजी के लिए फुल टॉस डिलीवरी, हवाई फायर, आसमान को छूते न छूते, लेकिन इस बार लंबा ही नहीं और झोले में खिलाड़ी के और एक बड़ा विकेट, बड़ी सफलता यहां पर मानरम चैलेंजर टीम को ललचाया था हाफ वॉली बनाकर खेलने के लिए, लेकिन जो ताकत चाहिए थी इस शॉट में वो ताकत नहीं मिली और चलता बंद कर दिया संजय नाइक को। एक बड़ा आघात लगता हुआ नागजर अमेजिंग टीम को। 30 रन 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी आधी टीम वापसी कर चुकी है। बतौर मैं तो कहूंगा जो कि संदेश ठाकुर के 2 ओवर, संदेश ठाकुर का वो पावर प्ले में डाला हुआ 2 ओवर ये काफी मायने रखा है और एक मुकाबले जीते नहीं जा सकते, ये फिर एक बार इस मुकाबले के दौरान स्पष्ट होता हुआ।
आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते हैं। आते आते इस मैदान के ऊपर बड़ा शॉट खेलना उतना आसान नहीं, क्योंकि ये मैदान हमने देखा था राजू ने लगाए थे स्ट्रोक आते आते, वैसे स्ट्रोक लगाने की कोशिश जरूर, लेकिन वो बात अलग, पहले बल्लेबाजी करना और उसके बाद रनों का पीछा करना अलग बातें होती है। इस बार खेल दिया है सीधा पैवेलियन के ऊपर से, आसमान को छूते न छूते सीमा रेखा पर स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन। टॉस जीतकर परशुरामल ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। 36 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर। फिर एक बार मारना चाहते थे, बड़ा शॉट, क्या बल्ले को लगी या नहीं देखने वाली बात होगी, शायद बल्ले को लगकर चली गई। सिंगल बना, सिंगल के साथ शायद ओवर समाप्त होता हुआ छठा 6 ओवरों का खेल समाप्त। 31 रन टोटल, 37 रन टोटल, जो कि 5 विकेट के नुकसान पर, यानी कि अभी बची है 12 गेंदें और 12 गेंदों में जीतने के लिए और रन चाहिए 42 रन। 12 चेंडू आणि 42 धावांची आवश्यकता, प्रति ओवर 21 रन चाहिए। हमने कल से मुकाबले देखे अशोक, 12 गेंदों में 33 रन, 12 गेंदों में 24 रन, 12 गेंदों में 21 रन, वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 12 गेंदों में 44 रन, ये 42 रन, ये थोड़ा सा मैं तो कहूंगा एक कठिन लक्ष्य, लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक आध तो बड़े शॉट लग जाए, एक आध बड़ा ओवर आ जाए 20-25 रनों का, तो बात बन सकती है। फिलहाल तो अमोल जो कि गेंदबाजी के लिए पैरों के ऊपर थी गेंद, लेग विपर की अपील, लेकिन अंपायर के मन में संदेह, शायद लेग स्टंप को मिस कर रही थी गेंद। लेग बाइज का इशारा आता हुआ सिंगल के साथ रन संख्या 38 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर। और लगभग इस मैच के ऊपर देखा जाए अब तक के ओवरों का खेल तो पकड़ जो बनाए रखे है जो कि मानरेम चैलेंजर्स की टीम। पहली बल्लेबाजों ने अच्छा कारनामा कर दिखाया, उसके बाद गेंदबाजों ने सटीक लाइन, सही लाइन के साथ गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया और तभी से दबाव में आ चुकी है सामने वाले अमेजिंग नागजर की टीम। अमल फिर एक बार निकलते हुए दूर वाले छोर से पटकी हुई गेंद, देखिए ये गेंद, ऐसी गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार लग सकता है, लेकिन ये मनोबल है जो बड़े टोटल बड़ा चेस करते वक्त बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आएगी। स्लो आर्म डिलीवरी, निश्चित रूप से सिंगल बनेगा मिड विकेट के दिशा में, साई वहां पर मौजूद 1 रन के साथ। अब रन संख्या पहुंची 38 रन के ऊपर, 39 रन के ऊपर, यानी कि 40 रनों की और आवश्यकता है और 9 गेंदों का खेल बचा है। लेग स्टंप के बाहर भटकी हुई दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के ओर से। अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या 40 रन के ऊपर परावर्तित होती हुई 9 गेंदों का खेल अभी विशेष है और जीतने के लिए और 39 रनों की आवश्यकता। इस बार आगे जाकर खेलने की कोशिश और नो बॉल का इशारा, यानी कि एक्शन के ऊपर रिएक्शन अंपायर की देखने को मिल रही है, यानी कि अब अतिरिक्त रन और शायद बची हुई गेंदें डालने के लिए सागर। और फ्रेट का इशारा सागर। इस बार निश्चित रूप से ऑफ स्टंप के ऊपर थी गेंद, इसको खेल दिया था बड़ा शॉट के लिए, फ्रीट का मौका नहीं उठा पाए, सिंगल बना, सिंगल के साथ रन संख्या अब पहुंची जो कि 42 रन, 37 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। 8 गेंदों में 37 रन। सागर फिर एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए, काफी दूर तक फैलाई गई है फील्डिंग।
इस बार विद अलॉन्ग द कारपेट के सारे ऑफ कवर ड्राइव का बेहतरीन स्ट्रोक, सिंगल मात्र बनता हुआ। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि जानते हैं संजू नागवेकर और उनकी टीम कि अब मैच अपनी गिरफ्त में आ चुका है। कोई करिश्मा ही इस मैच में अमेजिंग नागजर को अमेजिंग जीत दिला सकती है, वरना मैच तो कब के फिसल गया है, रेत की तरह मैच कब के निकल चुका है मिट्टी से। इस बार हवा में गेंद, लेकिन गेंद मात्र सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए और शायद समाप्त 7वां और 7 ओवरों का खेल समाप्त, 7 ओवरों का खेल समाप्त होने तक टोटल जो कि पहुंचा है 49 रन के ऊपर 49, यानी कि जीतने के लिए अभी भी 30 रनों की है आवश्यकता। इस छक्के के बारे में कहना चाहूंगा अशोक, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। अगर शायद उस ध्रुव ओवर में एक आध दो बड़े शॉट लग जाते तो इस आखिरी ओवर में थोड़ा सा एक रोमांच देखने को मिलता, लेकिन अभी भी 5 छक्कों की आवश्यकता, जो कि 5 छक्के याद दिलाते हैं सांगम प्रीमियर लीग में अमित नाइक के बल्ले से संदेश पार्टे के गेंदबाजी के ऊपर। वही बल्लेबाजी यहां पर हो पाती है, देखने वाली बात होगी। आखिरी ओवर राजू केरकर, उल्टा डिलीवरी, हवाई फायर, उड़ा दिया इसे 6 रन के लिए, पहला छक्का। अभी भी मैच में जान बाकी है, 5 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदे 24 रन, फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद के ऊपर 6 रन। शायद बल्लेबाज सोचते होंगे अगर ऊपरी क्रम वाले बल्लेबाजों ने कुछ ज्यादा रन बनाए होते तो भाई थोड़ा आसान लग जाता, लेकिन रात गई बात गई, बाद में चर्चा करने से कुछ फायदा नहीं होता। इस बार हवा में, लेकिन लंबाई नहीं ऊंचाई ज्यादा। ओ बेहतरीन कैच, क्या लाजवाब कैच लपका इस खिलाड़ी ने। दोनों कैचेस इसने लपके, दोनों कैचेस, शायद उनका नाम है ऋषिकेश, युवा है, उर्फ गोलू, गोलू के नाम से जाने जाते हैं भाई। हमें तो पता नहीं है, लेकिन डग आउट से बताया जा रहा है, उनके पार्टनर ही बता रहे हैं। सावल और भाऊ दोनों बता रहे हैं। चार गेंदे बचे हैं और 4 छक्के चाहिए। ये गेंद महत्वपूर्ण, इस बार उड़ा दिया इसे, 6 रन। मैच अभी भी बाकी है अनिकेत, ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। कहने वाली बात जरूर है, तीन गेंदे 18 रन। ऑफ स्टंप के बाहर, ये है दबाव, ये है टेंशन। 3 गेंदे 17 रन, क्या बेहतरीन मुकाबला भाई। हीरो बनने का मौका बल्लेबाज के लिए। पिछले साल लगाए थे इस बल्लेबाज ने छक्के, इस बार फिर एक बार उड़ा दिया, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी। अब 2 गेंदों का खेल बचा है, जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता। अशोक, कहां से कहां मैच पलटा सकता है, ये सिर्फ रोमांच आपको क्रिकेट में देखने को मिलेगा, ना फुटबॉल में देखने को मिलेगा, ना कबड्डी में। सिर्फ क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें ऐसा रोमांच देखने को मिलता है। एक ओवर मैच को पलटा सकता है। 2 गेंदे और 11 रन। राजू केरकर,
फिर एक बार खेल दिया हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन कैच ड्रॉप हो वहां पर और 2 रन। तीसरा रन पूरा कर दिया। अब आखिरी गेंद बची है प्रज्योत, 8 रनों की आवश्यकता, 1 गेंद और 8 रन और स्ट्राइक के ऊपर है वैभव। किसने सोचा था, हम तो सोच रहे थे ये मुकाबला 20 रनों से जीत जाएगी, लेकिन अमेजिंग बल्लेबाजी, अमेजिंग नागजर के बल्लेबाज की ओर से। आखिरी गेंद बाकी, 8 रनों की आवश्यकता, आखिरी गेंद और 8 रन। अच्छी गेंद, आखिरकार मैच समाप्त कर दिया राजू ने और कुछ 7 रनों से ये मुकाबला जीती मानरेम चैलेंजर्स टीम। निश्चित रूप से परिपूर्ण मुकाबला, एक रोमांचक मुकाबले की यहां पर समाप्ति होती हुई, शानदार गेंदबाजी, शानदार बल्लेबाजी देखने को मिले। कुछ देर में हमको पता चलेगा इस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन है, लेकिन यादगार मुकाबला रहा और वक्त हो चुका है कमेंट्री कक्षा में ब्रेक का। जब तक अगला मुकाबला शुरू हो जाए तब तक मैं जय भोसले सभी दर्शकों से विदा लेता हूं इस मुकाबले के दौरान। धन्यवाद। Production.